तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिन भी बच्चों को अभी तक वहाँ पे 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में हमें किस प्रकार राइट करना है ना, किस प्रकार हम राइट करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। जैसे मानो हमें सब कुछ आता तो है, लेकिन अगर हम वहाँ पर लिखने का तरीका ही ना पता हो तो फिर हमारे अच्छे मार्क्स आना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से। एक एक क्वालिटी में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें 10th बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मैथ्स की किस प्रकार लिखोगे ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, ताकि तुम्हारा 1/4 नंबर भी वो ना काट पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, बुकलेट में तुम्हें क्वेश्चन पेपर में तुम्हें पार्ट मिलेंगे, जैसे खंड अ, खंड ब, खंड स, ऐसे द। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट होंगे। जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे खंड ब है, मैंने बड़े वाला क्वेश्चन लिया है ना, 2 नंबर वाले, छोटे नंबर वाले भी ऐसे ही करने हैं जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। तो खंड ब जो होगा उसका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पहले का क वाला समझते हैं पहले तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे वो सब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो डिटेल लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये नहीं कि हम रफ में करके देख लें और केवल उनको एक छोटी सी लाइन लिख दें, तब तुम्हारे 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कैसे करना है ताकि तुम्हें 2 नंबर अच्छे से मिले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको अच्छे से देखना, एक एक चीज़ को देखना। ऊपरी ऊपर मैंने खंड ब लिखा है। खंड ब का मतलब जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सब कुछ डिटेल आसानी से मिल जाए, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे खंड ब है, उसकी प्रश्न संख्या 1 का क वाला पार्ट का हल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये डिटेल अगर तुम लिख दोगे ना, जो कॉपी चेक करने वाला है वो तुमसे खुद इम्प्रेस हो जाएगा कि तुमने अच्छे से पार्ट को मेंशन किया है, प्रश्न कौन सा है, उसका पार्ट कौन सा है, सॉल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, वो सब तुमने मेंशन कर दिया। अब कॉपी चेक करने वाला तुमसे इम्प्रेस ज़रूर हो जाने वाला है। एक एक लाइन को अच्छे से लिखना, शब्दों को ये नहीं बिल्कुल हम पास पास लिखते हों, ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं हमने मान ली। क्रमागत है इसलिए अगर पहली x होगी तो दूसरी x+1 होगी ही सही। ठीक है, तो इनको हमने मान लिया, तो वो माना हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन हमें ये कथन प्रूव करके देखना है। तो मैंने माना कि जो पहली संख्या है x है, वो कितनी मानी, मैंने 2 मान ली। ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते थे, तो मैंने कितनी मानी, 2 मानी। तो अगली जो धनात्मक संख्या है मतलब x+1 है, वो कितनी बनेगी, 2+1 = 3 बन जाएगी। ठीक है, प्रश्नानुसार ये लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें प्रश्नानुसार लिखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न में क्या कहा कि ये जो 2 संख्याएं हैं ये 2 से विभाज्य है, हमें सत्य असत्य बताना है। तो अगर 2 से विभाजित होगी तो इनका गुणनफल मतलब 2 और 3, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 × 3/2। 2 से काटा 2 तो कितनी बार भाग गया, पूरा पूरा 3 बार गया। ये तो सॉल्यूशन की बात हुई। ये लाइन वो है कि जो हमसे पूछा गया था कि अतः 2 से विभाज्य है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार तुम लिख कर के आओगे ना, तब जाकर के इसमें कोई भी तुम्हें 2 में से 2 आसानी से दे देगा। पूरा एक एक चीज़ मेंशन किया है मैंने। देखो, पार्ट कौन सा है, खंड कौन सा है, लिखने का तरीका बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमें ठूस ठूस के नहीं लिख देना है वहाँ, कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती एक लाइन में 4 चीज़ें लिख रहे हो। नहीं, हमारे पास स्पेस बहुत है कि एक लाइन में एक चीज़ अच्छे से लिखो ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई परेशानी ना हो। ये तो था 2 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखना है ना। जैसे अगला क्वेश्चन ये था कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं और आते हैं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी देखना।
तो इस वाले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं, जैसे हमें यहाँ पर ऊपर मेंशन तो कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन है। कोट थीटा की वैल्यू हमें दिया था, तो दिया हुआ हमें क्या लिखा, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। जो प्रूव करना था वो इक्वेशन हमने ली कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो मुझे दिखा ये 1 + sin थीटा जो है वो a + b और ये a - b बन सकता है। इसी प्रकार ये भी a + b और ये a - b बन सकता है। जो मुझे पता है क्या होता है, a² - b² होता है। जिस लाइन में मैंने ये इक्वेशन लिखी है उस लाइन को पूरा खाली छोड़ा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, ये लाइन छोड़ करके जिस लाइन में तुम इक्वेशन लिख रहे हो साइड में, उस लाइन को छोड़ना और अगली लाइन से लिखना शुरू करना फिर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, a² - b²। a² है 1, b² है sin² थीटा। ऐसे ही नीचे 1 - cos² थीटा। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। इस प्रकार यहाँ पर भी जो लिखा है उसमें भी मैंने एक लाइन का गैप दिया। एक लाइन छोड़ करके लिखने से टीचर के ऊपर और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है तुम्हारा। तो इसके बाद cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, ये मुझे पता है क्या होता है, cot² थीटा। और cot² थीटा में कोट थीटा की वैल्यू हमें दी थी 7/8। 7/8 रखा, 7 का स्क्वायर किया तो 49, 8 का स्क्वायर किया तो 64। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है और तुम्हें इसमें अच्छे से 2 में से 2 नंबर आराम से मिल जाने वाले हैं, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये छोटे क्वेश्चन थे, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखो ना, एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मैं तुम्हें चलो ख वाला बताता हूँ। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखना, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। क्वेश्चन के 2 पार्ट चल रहे हैं। एक पार्ट तो ये है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दूसरा पार्ट ये है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों पार्ट को हमें अच्छे से मेंशन करना है कि हमने पहली इक्वेशन जो बनाई है वो इस पार्ट से बनाई है, दूसरी इक्वेशन जो बनाई है वो इस पार्ट से बनाई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो अच्छे से देख करके जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या तो हमें पता है कौन सी चलेगी, प्रश्न संख्या तो चल रही है 2 और 2 का मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ख वाला आंसर। तो इस प्रकार तुम अच्छे से मेंशन करना। आई होप तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार तुम्हें लिखना है, ठीक है। अच्छे से देख लेना इस चीज़ को कि कैसे तुम्हें कॉपी में लिखना है। वहाँ हल यहाँ से शुरू हुआ, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अच्छे से। जैसे ही प्रश्न ख़त्म होगा अगले प्रश्न में भी तुम इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। माना बड़ी संख्या क्या है, x है, और छोटी संख्या क्या है, y है। फिर देखो मैंने एक लाइन का गैप दिया है। फिर प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर लिखा है। प्रथम शर्तानुसार का मतलब जो पहली लाइन थी उसके अकॉर्डिंग क्या बना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर था। अंतर का मतलब होता है घटाना, इसलिए x² - y² = कितना होगा, 180। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार का मतलब दूसरी शर्त के अनुसार, उसमें क्या कहा था कि जो दूसरी संख्या छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो इस प्रकार दूसरी इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मेंशन नहीं करते या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 का मान 2 में रखने पर ऐसे कुछ। लेकिन तुम्हें इक्वेशन नहीं लिखना, अच्छे से पद लिखना पूरा, कि यहाँ पर जो तुमने पद निकाला है उस पद को लिख दो। y² का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो इस लाइन को अच्छे से लिखना पूरा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे। y² का मान मैंने इसमें रखा तो यहाँ पर x² बना, y² की जगह 8x रखा तो 8x रखा। 8x ये इधर प्लस में था, 180 आया इधर माइनस में। इसके टुकड़े किए तो इसको टुकड़ा किया 18 - 10। 18 में से 10 घटाया तो हमारे पास 8 बचा। गुणा करने पर इनको कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। 180 बन रहा है। ये बना 18x और ये बना यहाँ पर प्लस का 10x, माइनस से तो यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ बना प्लस, तो प्लस का 10x। इन दोनों में से जब कॉमन लिया तो x आया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 18। यहाँ से कॉमन लिया तो 10 आया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 10।
यहाँ पर बचा 18, ठीक है। इस प्रकार दोनों जगह से फिर कॉमन आएगा, x - 18, x - 18 यहाँ से आया और x + 10 यहाँ से आया। दोनों का मान जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो x - 18 इक्वल टू 0 और x + 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार x की वैल्यू यहाँ से तो मिलेगी 18 और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -10, जो कि क्या है, अमान्य है। किसी भी संख्या का जो मान है वो -10 में नहीं आने वाला है। यहाँ पर कोई भी अंक जो होता है वो हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता। संख्या ज़रूर माइनस में हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। हमारे पास जो निकला था 18, वो हमने इस समीकरण 2 में रख दिया। x का मान 18 रखा, 18 को 8 से गुणा किया तो 144 बना। इधर स्क्वायर था, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। इसके बाद हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन इस लाइन को लिखना मत भूलना वहाँ पर एग्ज़ाम में, ये इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है एग्जामिनर में उसका आंसर लिखना बहुत ही आवश्यक है। और जितना गैप मैं दे रहा हूँ ना, इतना गैप तुम दे करके रखोगे तो कॉपी चेक करने वाला तुमसे अच्छे से इम्प्रेस हो जाने वाला है। वो 1/4 नंबर भी नहीं काटने वाला है तुम्हारा। तो आज की वीडियो में तुमने देखा होगा कि किस प्रकार हमें कॉपी राइट करनी है, किस प्रकार क्वेश्चन को मेंशन करना है और किस प्रकार हम 2 कलर के पेन का यूज़ भी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अच्छे से अच्छे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को लिखने का, आंसर लिखने का तरीका अच्छे से पता लग पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में।